शुक्रवार को जिलाधिकारी मथुरा शैलेंद्र कुमार द्वारा लोकसभा मथुरा क्षेत्र से प्रत्याशियों के नामांकन की समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत प्रत्याशियों को स्थायी तौर पर पार्टी से भाजपा से हेमा मालिनी को प्रत्याशी घोषित किया गया। नामांकन करके मैं जनता से यही कहूंगी कि उनके जनता के और भी विकास के लिए जितना विकास हुआ है उससे और भी ज्यादा विकास के लिए मैं यहाँ पर तीसरी बार आई हूँ और जो जो काम रह गया है वो सबको पूरा करने के लिए। और मेरे साथी लोग हैं इधर, सबके साथ मिलकर हमारे विधायक जी हैं, हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, हमारे तेजवीर जी, हमारे निर्भय पांडे जी, हमारे लोधी जी, घनश्याम लोधी जी, ऐसे सब लोग मिलकर हमारे पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं उनके साथ मिलकर यहाँ का विकास होगा। तीसरी बार नॉमिनेशन करने जा रही हैं, क्या कहेंगी, क्या अपील की जनता से? क्या इतना फास्ट क्यों बोलता है? तीसरी बार नॉमिनेशन करने जा रही हैं, इसके लोगों से क्या अपील कर रही हैं? मैं अच्छा फील कर रही हूँ, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। देखिए, ये तो पहले भी बहुत कह रहे थे भारतीय भाजपा बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार जुमलों की सरकार, अब तो दूसरा फॉर्मूला ले आई और बड़े दुर्भाग्य की बात है जो व्यक्ति पहले इस बात को कह रहा है तो समझ लीजिए वो कितने अहंकार में डूबा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, मैं उनका भक्त हूँ, यमुना पुत्र हूँ। अहंकार को भगवान श्री कृष्ण ने चूर चूर किया था, मैं उनका भक्त हूँ। अब ब्रजवासी इस घमंड को चूर चूर करेंगे। ब्रजवासियों का आशीर्वाद 10 सालों से बीजेपी पर रहा है, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस पर ब्रजवासियों का आशीर्वाद बनेगा? अब यह लड़ाई प्रवासी और ब्रजवासी के बीच की बात है। मथुरा की ब्रजवासी बड़े भोले वाले लोग हैं, उनके साथ पिछले 10 साल से उनके साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है और उनका बीच का बालक उन्होंने जिन्हें मुझे अपनी गोदी में पाला है, बड़ा किया है, उनके आंगन में बड़ा हुआ हूँ और उन्हीं को मेरी रक्षा करनी है, उन्हीं को मेरा समर्पित है, उन्हीं का आशीर्वाद। आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? मैं नेता नहीं हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। मुद्दे बहुत हैं, नेता बड़े बड़े वादे करते हैं। मैं 2 मुद्दों पर चुनाव लड़ूंगा, एक तो बाहरी स्थानीय, दूसरा मथुरा का विकास, मथुरा की आवाज़। जैसे 3 लोग से मथुरा न्यारी है तो दिखनी भी चाहिए कि हाँ वास्तव में न्यारी है। आपकी विपक्ष पार्टी का मुद्दा भी है और नारा भी है कि 400 से पार, ऐसी चुनौती को आप कैसे स्वीकार करेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? ये तो अहम को प्रकट करता है, हम लोग अहम वाले नहीं हैं, हम अहम नहीं दिखाना चाहते ना, हम सामान्य आदमी हैं और समरसता का संदेश देते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, तो हम लोग ऐसी बातें नहीं कर सकते। आप अपने माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करूंगा कि आप जो है बाहरी प्रत्याशी का जो है इतने दिनों से दर्द झेल रहे हैं, आप चाहो कभी भी आप सांसद से मिल नहीं सकते, जा नहीं सकते, अपने दुख सुख को बांट नहीं सकते, तो आपके यहाँ नहीं आते। तो इस बार मेरा सबसे निवेदन है कि आप स्थानीय लाइए, अच्छे आदमी को लाइए जो पढ़ा लिखा हो और आपकी समस्याओं का समाधान करे और आपके बीच में हमेशा दुख सुख में साथ ही रहे। तो आपने जो नामांकन किया उसमें आपके साक्ष्य वगैरह सब बिल्कुल सही पाए गए। आपके किन मुद्दों पर जो चुनाव लड़ रही हैं आप? ब्रजवासियों को लेकर। ब्रजवासियों के तो नहीं लड़े, किन मुद्दों पर लड़ रही हैं? प्रमुख मुद्दे क्या होंगे आपके? यमुना सबसे बड़ा मेरा है, मुद्दा यमुना नदी। मेरा यही रहेगा, यमुना जी को शुद्ध कराना है और ब्रजवासियों की जितनी भी कन्या, उनके सबके गरीब कन्याओं के विवाह कराने, सबको रोजगार दिलवाने, परिक्रमा मार्ग में जितनी भी गंदगी फैली हुई है वो सही से करानी है और बाकी बन जाऊंगी, उसके बाद जो जनता कहेगी वही कार्य करूंगी। आपके सामने जो विपक्ष है बहुत मजबूत है और बड़ा विपक्ष है, उसके सामने आप क्या टिक पाएंगी? देखिए, तूफान कभी कभार आता है, हवा अपना काम कर जाती है।